आज हम पहुंचे विधानसभा कांट के ग्राम डेहरा निकट टुबरी चौराहा पर। विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार ये चाहते हैं, किसकी तरफ इनका निशाना होगा, किसको ये वोट करेंगे, बात करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से। क्या है इनका रुख? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश मलिक है। दानिश मलिक साहब, अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा का इलेक्शन होना है, तो विधानसभा के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखना क्या है, इलेक्शन को अखिलेश भैया की सरकार चाह रहे हैं। बस इस सरकार में महंगाई बहुत है, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी, जीएसटी है, नोटबंदी है, लॉकडाउन के मारे हुए लोग अभी तक लोग नहीं सुधरे हैं। तो इस वजह से अखिलेश भैया की सरकार चाह रहे हैं। महंगाई बहुत है इस सरकार में। क्या अखिलेश भैया महंगाई को कम कर पाएंगे? बिल्कुल 100 में 100%। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि रोजगार भी दिया, हमने 3.5 करोड़ नौकरियां दी, 4.5 करोड़ रोजगार दिया, सबका साथ सबका विकास किया। फिर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उसमें कहने में ही तो दी है। कोई आदमी एक बता दे, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, एक भी बता दे बोले महंगाई कम हुई है या रोजगार दिया है। कौन सा बंदा? ये सब युवा ही खड़े हुए हैं। एक से भी पूछ लो आप, किसी की नौकरी लगी हो? मकान दिया, शौचालय दिया या नहीं दिया? ऐसे क्या दिए? 100 में 10 आ गए, 90 नहीं है। राशन मिला है नहीं मिला? राशन 100 में भी 10 आदमियों को मिल रहा है, 90 को नहीं मिल रहा है, जिन्हें मिलना चाहिए। अखिलेश यादव को आप क्यों पसंद करते हैं? क्या लगता है अखिलेश यादव में ऐसी क्या खासियत है जो आप अखिलेश यादव को ही वोट करना चाहते हैं? युवा है, युवा की तरह सोच है उनकी। पहले से ही जब पिछली बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वो युवा की तरह सोच थी। पहले बहुत अखिलेश यादव ने कार्य करा है भाई, हर चीज। क्या नाम है आपका? दानिश मलिक। दानिश मलिक नाम है मेरा। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जी। यादव ने तो अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए एक बात कही थी, क्योंकि हम गांव-गांव जाके लोगों का सर्वे कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने ज़्यादातर एक सवाल उठाया कि 14.5% का आरक्षण अखिलेश यादव ने देने का वादा किया था। 5 साल सरकार रही मगर उस पर कोई विचार नहीं किया। ये क्या था, इसका कुछ थोड़ा सा बताएं। नहीं, उसमें विचार ऐसा रहा ना, विचार का मसला ऐसा है, जब सभी कमेटी चाहती है जब ये जो वो कर पाएंगे उनके कमेटी क्या सरकार थी? सरकार चाहती है तो प्रस्ताव पास कर पाएगी। नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी सरकार? जिसकी सरकार होगी वो अपना प्रस्ताव पास करा के विधान परिषद विधानसभा के अंदर अपना मुसलमानों को आरक्षण देने का जो, तो फिर उन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों लिया अपने उसे? नहीं, उन्होंने ले लिया, बोले उन्होंने कोशिश तो पूरी करी है, जब ऊपर से नहीं हुआ। ऊपर कौन? वो सरकार उनकी थी तो वही तो करते, ऊपर कौन करता? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में तो सरकार थी उनकी, तो उत्तर प्रदेश में ही लागू करने की बात की थी ना उन्होंने। उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो कर सकते थे। रही होगी, कोई दिक्कत नहीं कर पाया, अब क्या कर देंगे? वो पिछले वादे आपके पूरे कर देंगे। ये लगता है कि अब हो जाएगा, पहले नहीं हुआ था। आपके वादे पूरे हो जाएंगे। एक असदुद्दीन ओवैसी हैं जो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सभी पार्टियों ने ठगा है, हम मुसलमानों को मुसलमानों का हक दिलाएंगे। क्या लगता है आपको कि वो सही है या गलत है? नहीं, वो तो आदमी के विचारधारा की बात है। ये मुसलमान को तो ज़्यादा हर आदमी वोट बैंक समझ रहा है अपनी। मुसलमानों को जो है हर आदमी अपनी वोट बैंक समझ रहा है, वोट बैंक नहीं समझे मुसलमानों को। मुसलमान भी तो जानता है, अभी हैदराबाद बिहार में गए, वो बिहार में हार का आ गए, अब यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गए, वहाँ पे हार गए, बिहार में तो 5 सीटें उन्होंने जीत ली, और हैदराबाद के अंदर भी उनके 7 विधायक हैं, एक सांसद है, महाराष्ट्र में भी उनका विधायक और सांसद है। फिर आप कैसे कह रहे हैं? वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो है सभी पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा, अब हम उनका हक दिलाएंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं इस बात? सभी आदमी वादे करता है। अभी तो कल भी जो इनका ओपी राजभर है, एक संयुक्त मतलब महागठबंधन बनाया है उन्होंने, वो कल अखिलेश यादव से मिले, उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में वो लोग जो है सपा से अलायंस कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे देखेंगे उन्हें? क्या फिर यही चीज़ कहाँ जाएगी जो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना, अगर गठबंधन में ओवैसी भी शामिल हो जाते हैं, अगर गठबंधन में, फिर वो बीजेपी के एजेंट नहीं रहेंगे। नहीं, बीजेपी के एजेंट नहीं है, हम बीजेपी के एजेंट नहीं। लोगों का तो ज़्यादा समाजवादी वालों को कुछ भी दुनिया भर का, मतलब अब ये है कि अगर उनका गठबंधन हो रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है, मतलब वो आरोप आप सिद्ध नहीं। हाँ बिल्कुल। अभी एक साहब हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या विचार हैं, उनका रुख क्या होगा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सीधा खड़े हुए हैं, कैमरे की तरफ देखें। हाँ जी, मोहम्मद आसिफ साहब, क्या लग रहा है आपको विधानसभा के चुनाव को लेकर? आप कैसे देख रहे हैं? देखो, जैसे कि बीजेपी की सरकार है, उसको देखते हुए यहाँ पे हम अपने एरिया की बात करते हैं, हम दूसरे एरिया में नहीं जाते, न झांकेंगे। हम अपने एरिया को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास नहीं किया है बीजेपी ने। वो तो जो भी हमने बहुत डेवलपमेंट किया होगा उन्होंने, मैं मना नहीं करता, नहीं किया होगा। आप अब क्या चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? किस तरफ आपका रुख होगा? सरकार हम चाहते हैं, देखो सरकार जो बनेगी अखिलेश यादव की इंशाल्लाह। अच्छा, देश के फॉलोअर्स हैं आप? जी। तो सट्टा पट्टा करके आए हैं क्या? नहीं, सट्टा पट्टे से क्या मतलब है? वो तो अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मालिक, लोकतंत्र है ये। अच्छा, अभी एक साहब हो रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शाहनवाज साहब, क्या लग रहा है आपको आने वाले टाइम में किस और आपका रुख होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मतलब क्यों आनी चाहिए समाजवादी पार्टी? परेशानी है हमें। मतलब क्या परेशानी है? थोड़ी सी परेशानी यही है, जब से इनकी ये बैठे हैं। कौन बैठे हैं?
क्या नाम नरेंद्र मोदी जी हाँ। जब से ही हमारा कारोबार बिल्कुल पट हो गया। मतलब क्या कारोबार है आपका जो पट हुआ है? सेब का ठेला लगाते हैं हम। तो ठेले में मतलब क्या पट हुआ उसमें थोड़ा सा बताएं। जब से 1 रुपये कमाई नहीं होती हमारी। मतलब फिर फल बिकना बंद होगा जब से मोदी जी की बिक रहा सरकार है, बिक रहा है, मैं घाटे से बेचना पड़ रहा है। जब पब्लिक पे पैसे नहीं है तो घाटे से जो आप खरीदते हैं उस पर अपना मार्जिन लगा के ही तो बेचेंगे या वैसे ही लुटा रहे हैं अपने सबको? नहीं नहीं, उसमें ऐसा होता है ना, वहाँ से महंगाई है और यहाँ पे मद्दा बिक रहा हमारा। अच्छा, ये है कि महंगाई नज़र आ रही है। अच्छा, एक साहब और हैं हमारे साथ, वो भी इंतज़ार देख रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है जी। पुष्पेंद्र कुमार जी, क्या लगता है आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, विधानसभा चुनाव को देखकर हम देख रहे हैं कि आजकल महंगाई चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर रोजगार कुछ नहीं है, बेरोजगारी हाहाकार है। मोदी जी तो कहना है कि खूब रोजगार दिया है। रोजगार दिया है, जो कुछ भी दिया है धरातल पर कुछ नहीं है, सब हवाई है। अच्छा, हवाई है। हाँ, तो फिर क्या रुख होगा आपका विधानसभा के चुनाव रुख ये होगा जी, हम 100% आपका अखिलेश भैया के साथ हैं और उनकी कौन से समाज से हैं आप? मैं सैनी समाज से हूँ। सैनी समाज तो ज़्यादातर हम लोगों में गांव-गांव बात की है हमने, तो बीजेपी की तरफ आप कैसे कहना है कि मतलब देखो, आपको क्या चीज़ ऐसी नज़र आ रही है अखिलेश भैया के अंदर जो आप अखिलेश के फैन हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने अभी एक पेपर कराया था 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें हमारा सब कुछ रुका पड़ा है। हम बेरोजगार हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी 2017 से चलते चलते अब आगे इन्होंने वैकेंसी निकाली, उसका पेपर नहीं करा रही है। हम थक गए पढ़ते पढ़ते। महंगाई भी नज़र आ रही है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम दी, कुछ आपको लाभ मिला है नहीं मिला? जी, कुछ लाभ नहीं है। हमारा राशन कार्ड बना था, वो राशन कार्ड भी कट गया। अच्छा, एक साहब हमारे साथ है पुष्पेंद्र कुमार सैनी। मैं कार्ड आपका कहना है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ठगा, महंगाई बहुत है, कोई नौकरियां नहीं मिली और हमारा जो रुख होगा वो अखिलेश यादव की तरफ होगा। मैं मानता हूं कि अब तक हमने 20-25 गांवों का 20-25 दिन में दौरा किया, तो सबका सैनी समाज का जो रुख था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, मगर भाई का जो रुख है वो अखिलेश यादव की तरफ है। अखिलेश यादव को लाइक करते हैं। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या रुख है, भी यहीं पर खड़े रहें आप भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। अजीम साहब, विधानसभा के चुनाव को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव में आप? विधानसभा के चुनाव में जनता जो इस बार वोट करने जा रही है वो महंगाई के नाम पे वोट करने जा रही है, क्योंकि मोदी राज में महंगाई इतनी हो गई है कि एक आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। अब आप मुझे बताएं, मोदी जी कहते हैं कि मैं अनाज दे रहा हूँ, आप फ्री तो अनाज दे रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी 200 रुपये को सरसों का तेल खरीदे, इस बात का क्या औचित्य है? ये बताएं। ये तो आपकी समस्या है। आपकी समस्या जानने के लिए क्या लगता है आपको, किसकी तरफ आपका रुख होगा? गांव-गांव हम प्रत्येक गांव घूम रहे हैं, इसीलिए आपके गांव में ही पहुंचे हैं, आपकी समस्या को उठाने के लिए पहुंचे हैं। तो आप जो भी बात अपनी निष्पक्ष रख सकते हैं, जिससे आपकी आवाज़ प्रशासन तक भी पहुंचे, सरकार, शासन, प्रशासन सब पे पहुंचे। उसी के लिए आज हम आपके पास आए हैं, आपका रुख जानने के लिए आए हैं, आपकी बात जानने के लिए आए हैं। मध्यम वर्गीय का इस सरकार में जो है जीना बहुत मुहाल हो चुका है। पेट्रोल का दाम 104 रुपये लीटर यहाँ पर है और डीजल भी 95 को छलांग लगा चुका है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ भाजपा की सरकार से कि पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए, 200, 300 या सीधा 500? बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी तो 110 या 100 जीना जो है दुश्वार कर दिया है। अब ये बताइए, 10,000 रुपये की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिलनी मुश्किल हो रही है। 60 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है नौकरी करने वाला। मोदी के समर्थक तो कह रहे हैं पेट्रोल में दे रहा है, वो 4,000। मोदी के समर्थकों को तो कहना है कि कितनी महंगाई हो, कितना ही रेट बढ़े, हमें उससे लेने चाहिए मोदी जी। तो आप कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को? वो तो लाइक कर रहे हैं लोग। ये देश की जनता की जो है गलत बातें हैं, गलत सोच हैं। वो धर्म और जाति के नाम पे बटे जा रहे हैं और ये नेता सत्ता की मलाई खा रहे हैं। ये मज़े में है अपने, लेकिन जनता ये नहीं समझ पा रही है। एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक एक सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है। और कुल मिला के हम देख रहे हैं दिल्ली का मॉडल देख रहे हैं। आपका फिर रुख विधानसभा में किस ओर होगा? किस पार्टी की आप सरकार चाहते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। बस दिल्ली मॉडल चाहिए जी यहाँ पे तो हमें। केजरीवाल को पसंद करते हैं आप? 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट का तो अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया, फिर अखिलेश को पसंद क्यों नहीं करता आप? केजरीवाल को क्यों? अब जो है मुकाबला विकास और विकास के बीच में होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा हालांकि विकास किया था, अब विकास की टकराव विकास से होना चाहिए। केजरीवाल और अखिलेश का टकराव होना चाहिए विकास में। अगर केजरीवाल ने 300 यूनिट, मतलब भाजपा को हटा के आपका जो मुकाबला आप चाहते हैं कि केजरीवाल और आपका हो? जी बिल्कुल। महिलाओं का बस सफ़र फ्री और छात्रों का बस सफ़र फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री और मोहल्ला क्लिनिक, CCTV कैमरे और दुनिया भर की फैसिलिटी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार दे रही है बिना किसी टैक्स बढ़ाए।
जाहिर सी बात है टैक्स नहीं बढ़ रहा और सुविधाएं मिल रही है। तो जी इसका मलिक मतलब साहब हैं, इनका साफ पैसा साफ है कहना है सरकार के पास कि सभी पार्टियों ने अब तक जो है मुसलमानों को ठगा है, और मुसलमान ही नहीं प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी महंगाई को देखते हुए दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है उसने महिलाओं को, युवाओं को बेरोज़गारी और आपका स्वास्थ्य, बिजली सब में डेवलपमेंट किया है। हम चाहते हैं कि वही डेवलपमेंट, वही विकास उत्तर प्रदेश के अंदर आए, और आपने साफ आपका कहना है कि भाजपा को हटाओ, अखिलेश का और डेवलपमेंट का, विकास का जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी से होना चाहिए। अच्छा, एक चाचा और हमारे साथ हैं, पीछे हैं, हम चाहते हैं कि उनसे भी बात करें, उनका क्या रुख है, वो किस पार्टी की ओर सरकार चाहते हैं, किस पार्टी की तरफ उनका रुख होगा। क्या नाम है आपका? अहमद हसन नाम है मेरा। अहमद हसन साहब, क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी की तरफ आपका रुख होगा, कहाँ जाएंगे आप, किसको वोट देंगे? देखिए, हमारा सूरत से ही रक्स जो रहा है हमारा समाजवादी पार्टी से रहा है। उसी को समाजवादी की तरफ क्यों रहा है, समाजवादी को क्यों वोट करना चाहते हैं? जैसे एक माँ का दिल होता अपने बच्चे की तरफ को, इसी तरह से। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मुसलमान हैं, अभी मुसलमानों का रुख जो है एक दूसरी पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी की, उसकी तरफ भी है। हाँ। वहाँ भी लोग जा रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं आप? वो भी मुसलमान है, लेकिन हमारा जो ये कहना है वो एक इंसाफ करने वाला आदमी है, हक को देखने वाला आदमी। और इंसाफ नहीं करते अखिलेश यादव, इंसाफ देखिए, हक से जो आदमी चलता है और हक दिलाता है वही इंसानियत के काबिल होता है। ठीक है, ये चीज़ों पे इन चीज़ों पे लेकर कोई मुद्दा नहीं चलना चाहिए कि जैसे हर दुकान के आगे, हर घर के आगे कूड़ादान लगवा दिया। अच्छा, कूड़ादान लग गया, सफाई व्यवस्था अगर आपकी हो गई तो ये गलत हुआ। टॉयलेट लगा दी या राशन दिलवा दिया, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आदमी 500 रुपये की मजदूरी करता है, ठीक है, वो अपने बच्चों को पालता है। क्या एक महीने में 15 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे भला हो जाएगा? या इन कूड़ेदानों से भला हो जाएगा? अरे काम फिर क्या चाहते हैं आप, किस ओर आपका रुख होगा, किस मुद्दों पे आप वोट करना चाहते हैं? काम ये होना चाहिए, देखिए, सबको रोज़गार मिले। अभी लॉकडाउन लग गया, ठीक है, इस लॉकडाउन में जो जितने मजदूर थे सब परेशान थे, बेचारे काम छोड़ के अपने घर को आए, पैदल आए। अच्छा, एक साहब और हैं पीछे, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या रुख है। क्या लगता है आपका विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी तरफ आपका रुख होगा, किसको आप वोट देंगे? नहीं, हमारा रुख जो असल में समाजवादी पार्टी की तरफ को है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। मोहम्मद मुजल्लिम साहब, समाजवादी की तरफ क्यों है आपका रुख? इस समाजवादी की तरफ इस वजह से क्योंकि समाजवादी की जो भी काम है सभी अच्छे हैं। और किसी बीजेपी के अच्छे नहीं है? बीजेपी जो कह रही है सबका साथ सबका होगा, ये गलत है। नहीं, ये तो एक इनका जो है ना हथकंडे अपनाने वाली बात है कि दूसरों को भ्रम में डालना। अच्छा, एक चाचा और हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका किस पार्टी की तरफ रुख होगा। थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। अच्छा, आप आ जाओ थोड़ा सा। अभी एक साहब और हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि इनका रुख किस ओर होगा। क्या लगता है आपको विधानसभा के चुनाव को? विधानसभा के चुनाव में तो आने वाली पार्टी अखिलेश यादव की। अच्छा, आप भी अखिलेश यादव की, समाजवादी को आप भी आए, थोड़ा सा आपका क्या रुख है, आप किस पार्टी को? ये सब अखिलेश यादव के ही वो हैं जितने भी हैं। अभी हम आज विधानसभा कांट के गांव ग्राम डेहरा निकट उमरी चौराहा पर पहुंचे थे। यहाँ पर हमने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का जो रुख है वो यहाँ पर एक तरफा नज़र आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। ये लोग सभी युवा हैं, ख़ासकर ज़्यादातर समाजवादी को ही वोट करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं मुद्दों पे, विकास के। मगर एक साहब और थे हमारे, उनसे बात हुई है, उनका रुख जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। पसंद करते हैं वो समाजवादी को, मगर वो कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली का मॉडल हमें यहाँ चाहिए। वो जो है आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, आम आदमी की सरकार चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का जो डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर है वो विकास वो यहाँ पर चाहते हैं। अब आप देखते रहें, विधानसभा की हर अपडेट आपको लगता ही है, आप देख ही रहे हैं कि विधानसभा कांट के प्रत्येक गांव में हम पहुंचकर लोगों की राय जानना है, विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। आज हम पहुंचे थे ग्राम डेरा में, यहाँ की अपडेट आपको मिली। अगर आप चाहते हैं कि हर गाँव की आपको अपडेट मिले तो आप हमारे फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के साथ।